कितने दुख दर्द आपको सहना पड़ा होगा। ये जो भी बंदा है ना पास्ट लाइफ का था, तकलीफ देकर गया है, आपको लेकर इतना सीरियस नहीं सोच रहे। ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सारी बात ये थर्ड पार्टी को जाकर बता देते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक और एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर और उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस रहने वाले हैं आपको लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए गाइस इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। आज के अपडेट टाइमलेस एंड जनरलेस रीडिंग है, ऑल्सो कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, चलिए गाइस इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं सबसे पहले आपकी लाइफ के बारे में देखूंगी कि आपकी वर्तमान वास्तविकता लाइफ में क्या चल रहा है। वो चीज पहले मैं देखने की कोशिश करूंगी कि आपकी लाइफ में पहले क्या चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में जैसा भी मैं बता रही हूँ वैसा चल रहा है तो डायरेक्टली आप बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाइएगा। आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा माइंड में कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। डायरेक्ट आपसे हर एक बात मैच करेगा गाइज। आपको कोई भी मंत्र आता है ना, तो कोई भी मंत्र आता है तो आप चैंट कर लीजिए गाइज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और रीडिंग पर फोकस करने की कोशिश करें। कोई भी मंत्र आता है उसे चैंट करिए और रीडिंग पर फोकस करने की कोशिश करिए। मैं आप लोग से बोलूंगी अपने पार्टनर का नाम आता है उसको भी 3 बार लें, रीडिंग पर फोकस करने की कोशिश करिए। ओके, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अपना नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, कोई मंत्र आता है चैंट करिए। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है ट्रैवलिंग। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ना क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं किसी से। आप अपनी लाइफ में किसी से कहीं ना कहीं सच्चाई जानना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में सच जानना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप का, अपने मैरिड लाइफ का, अपनी लाइफ का, जो भी कुछ चल रहा है ना, सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में निकल पड़े हैं सच्चाई जानने के लिए। अपने पार्टनर का, अपनी लाइफ का, पार्टनर से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अगर ब्लॉक किया है तो कब अनब्लॉक करेंगे। बहुत ज़्यादा लग रहा है ना कि आप इस इंसान से बात करना चाहते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इस इंसान से आप बात करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत आपको असमंजस में डाल दिया है, बहुत असमंजस में डाल दिया। ये जो भी बंदा है आपको बहुत असमंजस में ये डाल दिया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अलोननेस, ओके, अलोननेस का भी कार्ड है। बहुत अकेला पड़ गए हो आप अपनी ज़िंदगी में और ये अकेलापन कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि आप फेक लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, फेक पीपल के साथ आप नहीं रहना चाहते हो। ये अकेलापन आपको अच्छा लग रहा होगा इस टाइम क्योंकि आप ना वो फेक पीपल, वो एंटी पीपल, वो जो भी निगेटिव पीपल है वो सबसे अभी आप दूर चल रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग के साथ अलोननेस का है। लाइफ में अपनी जर्नी को आप अकेले ही ट्रैवल कहीं ना कहीं बिता रहे हो, अपनी जर्नी को अकेले ही आप कहीं ना कहीं आगे लेकर जा रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेले पड़ चुके हैं। इनफैक्ट इस टाइम आपके पार्टनर भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इस टाइम आपका पार्टनर भी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइज, बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है ना। सेकंड कार्ड इज़ द क्रिएटर। इस एनर्जी में आना, आप इस एनर्जी में हैं, ये भाग्य की बात है कि आप इस एनर्जी में हैं और इस एनर्जी में हर कोई लोग नहीं आ सकता। कितनी तकलीफें हुई होंगी आपको इस एनर्जी में आने, कितने तकलीफ हुए होंगे गाइज आपको, कितने दुख दर्द आपको सहना पड़ा होगा इस एनर्जी में आने के लिए क्योंकि आप क्रिएटर की एनर्जी में हैं। आप में एक पावर है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ अभी आप में ऐसा पावर है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप अकेले हैं, लोग आपको अकेला सोच रहे होंगे लेकिन नहीं, आप अकेले हैं, आप खुश हैं और ये पावर जो क्रिएटर की एनर्जी है ना आपकी लाइफ में वो सब कुछ चेंज कर सकता है। आप अपनी ज़िंदगी को चुटकी बजा के सही कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को चुटकी बजाकर कैसा भी बना सकते हो। ये पावर है आपके हाथ में। आपको गम नहीं है कि कौन आपको छोड़ के गया, कौन आपको तोड़ के गया, कौन कैसा करके गया। बस आपको सच का सामना नहीं है, आप सच नहीं जान पा रहे हैं, आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट किया मुझे सबसे पहले ये पता चला कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए।
उस इंसान से जिन्होंने उनको धोखा दिया, जिन्होंने उनको बीच रास्ते पर छोड़ दिया, बिना बोले बात नहीं किया, बिना बोले ब्लॉक कर दिया, बिना बोले चले गए। क्यों गए, कैसे गए? बहुत, ये आज और कल की बात नहीं है, ये आपके लाइफ में ना बहुत साल से हो रहा है, या 8 महीने या 9 महीने से हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ना ये एनर्जी में रहना उतने महीने, सल्यूट है आपको गाइस, सल्यूट है, क्योंकि इस एनर्जी में रहने के बाद आप इस एनर्जी में आए हैं। ये कोई फन की बात नहीं है, इस एनर्जी में आप आए हैं, क्रिएटर की एनर्जी में है, और इस एनर्जी में आप क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं इस एनर्जी में आप, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस। ओके, नाउ अनदर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? पोस्टपोनमेंट। चीज़ों को कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो ना कि शायद आपकी लाइफ में अब और कुछ भी नहीं रहा। शायद जैसा आप देखा करते थे अपनी ज़िंदगी उस इंसान के साथ, कहीं ना कहीं वो टूटते हुए आप देख रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं रुक से गए हो, थम से गए हो। अपनी एनर्जी को आप जान रहे हैं लेकिन रोके हुए हैं अभी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लाइफ में लेजीनेस जैसा सब कुछ हो गया, मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा आपको, ना काम कर पा रहे टाइम पे, ना खा पा रहे टाइम पे, ना नहा पा रहे टाइम पे, ना ऑफिस जा पा रहे टाइम पे, ना फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ना फैमिली में किसी सदस्य का हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। इवन अपनी दोस्त को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, चाहे दोस्त है या नहीं है, लेकिन टाइम आप किसी को भी नहीं दे रहे हो। लाइफ में अनस्टेबिलिटी जैसा आपका कहीं ना कहीं माहौल सा छा गया है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है। 4 महीने के बाद, या मैं देख पा रही हूँ 4 महीने के बाद किसी की शादी है क्या? आप मुझे बताओ, किसी की शादी में आप एंजॉय करने जाने वाले हो क्या, या किसी की शादी में आप जाने वाले हो क्या? बताना मुझे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन करोगे, क्योंकि आपका बॉडी रहेगा। अगर पार्टिसिपेशन भी करते हो ना तो आपका बॉडी रहेगा, आत्मा कुछ और मांग रहा होगा। वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। तो ये आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर ये चल रहा है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए। चलिए देखते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी क्या है करेंट एनर्जीज आपको लेकर। जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी क्या है करेंट एनर्जीज आपको लेकर। ओके, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी क्या है करेंट एनर्जीज आपको लेकर। तो सबसे पहला कार्ड है पास्ट लाइफ। ये जो भी बंदा है ना पास्ट लाइफ का था, तकलीफ देकर गया है, इनका आपकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी था, ताकि पास्ट लाइफ का जो भी बचा कुचा था ना सब निकल गया, सब निकल गया। मुझे तो वही दिखाई दे रहा है। ओके, बिल्कुल आपको लेकर देखो, ये जो भी बंदा है ना इनका कार्मिक कनेक्शन रहा है आपके साथ, और ये बंदा आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों में, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों में, आपका जो भी बंदा है ना, पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, व्हाट एवर जेंडरलेस रीडिंग है, जो भी पार्टनर है ये आपको लेकर कहीं ना कहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं कि कैसे क्लैरिटी दें, कैसे सेटिस्फैक्शन दें, कैसे चीज़ों को क्लीन एंड क्लियर करें, क्योंकि सिंजोफामिया का कार्ड है। कुछ लोगों में आपके पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों में आपके पार्टनर किसी और के साथ इंगेज्ड हैं, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, किसी और को लेकर, या आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज भी है आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में, मैं देख पा रही हूँ। गाइज आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। कंसल्ट कहाँ से करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे मेल कर दें, या इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट हो जाएं। ओके, एडवेंचर का कार्ड है, ये भी निकल पड़े हैं एडवेंचर पे। आप भी अलोननेस की एनर्जी में ना, आप भी एडवेंचर की लाइफ में थे, आपने काफ़ी इनर वर्क किया, प्रोग्रेस किया, क्रिएटिविटी की एनर्जी में आए, क्रिएटर की एनर्जी में आए। लेकिन अभी का जो मैं एनर्जी आपका देख पा रही हूँ ना, अभी ऐसा लग रहा है ना कि एकदम थम सा गया है आपका लाइफ, एकदम थम सा गया है। और जैसे मैं आपकी पार्टनर की लाइफ के बारे में बात करूँ कि इनकी क्या एनर्जीज है आपको लेकर, तो मुझे वही दिखाई दे रहा है। आपके जो भी पार्टनर है ना, इनकी एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर इतना सीरियस नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल भी इतना सीरियस ये नहीं सोच रहे हैं। और इनका भी पार्टिसिपेशन है, किसी एक चीज़ में आप दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और देखो अगेन कंडीशनिंग का कार्ड है, यानी कि या तो आप लोग के बीच में डाइवोर्स हो रहा है, जिसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ना ही आप चाह रहे डाइवोर्स करना, ना ही वो चाह रहे डाइवोर्स करना, लेकिन पार्टिसिपेशन दोनों को करना है। कोई ऐसा चीज़ जिसमें दोनों को पार्टिसिपेशन करना है। आप लोग मैरिड हो सकते हैं विद द सेम पर्सन, या अनमैरिड हो सकते हैं, या मैरिड हो सकते हैं विद अनदर पर्सन, लेकिन प्यार करते हैं विद अनदर पर्सन को। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
जो भी बात करूँ मैं इनकी एनर्जीज की आपको लेकर, तो देखो आपके लिए सोच रहे हैं। सबसे पहला बात, मैच्योरिटी का कार्ड है। ये आपके लिए डे नाइट सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सोच रहे हैं। और ये कुछ भी फन तरीके में आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, मैच्योर होकर आपके लिए सोच रहे हैं, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, मैच्योर होकर आपके लिए सोच रहे हैं। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर इनके तरफ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में आपके पार्टनर, 3-4 लोगों के पार्टनर की एनर्जी नजर आ रही है। सबसे पहले तो पास्ट लाइफ, यानी कि इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था। पास्ट लाइफ का जितना भी कूड़ा करकट था इनके साथ आपका सब निकल गया, सब खत्म हो गया। नाउ आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये भी अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे डिफिकल्ट जिनका रिलेशनशिप रहने वाला ना, ये सिंजोफामिया की एनर्जी में जो है उनका रहने वाला है। क्या आपको लेकर भी स्टक है और दूसरे पार्टी को लेकर भी स्टक है। ना ही आपकी बात मान रहे हैं, ना ही उनकी बात मान रहे हैं, ना ही कनेक्शन को क्लैरिटी दे रहे हैं, ना ही खुद को क्लैरिटी दे रहे हैं, ना ही किसी और को क्लैरिटी दे रहे हैं। तो ये ना सबसे खतरनाक है और यही चीज़ मुझे लग रहा है। तो ये कुछ चलेगा 2 हफ्तों तक, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद इनके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें आपको लेकर कहीं ना कहीं सोचेंगे। ये चीज़ एडवेंचर की एनर्जी है। खुद को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे, ये खुद को कहीं ना कहीं पहचानने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद ये आपके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बॉटम द डेक में है पार्टिसिपेशन। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर अगेन एंड अगेन वो एनर्जी मुझे मिल रहा है, वो चीज़ मुझे वाइब्स दिखाई दे रही है। ओके, चलिए गाइस हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जो भी आपके करेंट पार्टनर हैं आपके लिए क्या करेंट फीलिंग्स है। ओके, अपने पार्टनर का नाम ले 3 बार और फिर उसके बाद ये रीडिंग देखें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है आपको लेकर। गाइज अपने पार्टनर का नाम ले 3 बार और यहाँ तक अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है ना तो मुझे ज़रूर बताइए। गाइज अपने पार्टनर का नाम ले 3 बार। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है आपको लेकर। गाइस चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, डिवाइन प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है उनको लेकर। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है आपको लेकर। सबसे पहला कार्ड है फूल की एनर्जी। देख लो, ये कनेक्शन को लेकर बिल्कुल बेफिक्र है और ये बोल रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में ये नहीं सोच रहे बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं फूल की एनर्जी में, यानी कि लॉट्स ऑफ पोटेंशियल होने के बावजूद भी कनेक्शन की गहराइयों को ना समझना, वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कनेक्शन की गहराइयों को ना समझना, वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। और ये जो भी पार्टनर है ना आपको लेकर बिल्कुल मस्त मौला हो चुका है। अभी ये बोल रहा है कि मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन जो चीज़ शुरू होगी ना वो शून्य से शुरू होगी। आप लोग के रिश्ते के बीच में कुछ भी आधा अधूरा नहीं होगा, अब फिर से रीस्टार्ट होगा और फिर से शुरू होगा। क्या होगा वो आगे देखती हूँ, बताती हूँ क्या होगा आगे। वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हैंगमैन की एनर्जी है, यानी कि सिचुएशन इनके तरफ से भी पाउज है। ये इनको अभी ऐसा कनेक्शन को लेकर कुछ खास नहीं सोच रहे हैं, इनकी करेंट फीलिंग में दिखाई दे रहा है। ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अभी कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैंने खुद लेट गो कर दिया है, मैंने खुद सरेंडर कर दिया है, मुझे खुद नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। ये खुद अपनी डीप सोल को नहीं समझ पा रहे हैं। खूब लोग इनको समझा रही है, उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये वही बोल रहे हैं मैं तुमको तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या सोचूं, ये वही बोल रहे हैं। ठीक है, ये अपने थॉट्स एंड प्लान के साथ खुद क्लियर नहीं है। ये खुद नहीं पता कि आपको फ्यूचर देंगे या नहीं देंगे। ये खुद ऐसा सोच रहे हैं, आपके जो भी करेंट पार्टनर है ना वो खुद ऐसा सोच रहे हैं। ये बहुत अपने मस्त मौला बने हुए हैं, अपनी लाइफ के बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं मैं अभी तुम्हारे लिए तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैंने कुछ सोचा भी नहीं है कि आगे मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। इसलिए फूल के साथ हैंगमैन की एनर्जी है, यानी कि देयर इज नो चांसेस थ्रू रिकंसिलिएशन एंड रीयूनियन। तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ना। अनदर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी का आर्गुमेंट रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर का ये हाल है या फिर ये सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में बना हुआ है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। दूसरों को आने ना दे अपने कनेक्शन में ना, बहुत बड़ा गलती किया आप लोगों ने कि दूसरों को तांग अड़ाने दिया। ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत कड़वाहट आई है और कहीं ना कहीं आप लोग साथ में पहले काम किया करते थे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। समथिंग कुछ कोलैबोरेशन या
फिर समथिंग कुछ प्रोजेक्ट को हैंडल करना या इम्प्लीमेंट करना, कुछ समथिंग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोग साथ में कुछ किया करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी का आर्गूमेंट रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग का कनेक्शन टूटा। ये सारी बातें तो थर्ड पार्टी को बता देते हैं, इनका तो ये भी गलती है ना। थर्ड पार्टी को 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज आपके लिए। सारी बात ये थर्ड पार्टी को जाकर बता देते हैं और थर्ड पार्टी इनको अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेती है, लेकिन ये होना नहीं चाहते, ये करते हैं। ये एक होता है ना, इंसान होना नहीं चाहता लेकिन उसके इशारों पर नाचता है, तो ये कहीं ना कहीं वैसा करते हैं। बात करूं आपकी करेंट फीलिंग की, पता नहीं गाइज मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे बस जो इंट्यूशन आ रहा है ना, जो ईश्वर बोल रहे हैं बोलने के लिए, मैं वही बोल रही हूँ। देखो कार्ड्स भी गिर गए। हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग के रिलेशनशिप में बात नहीं हो रही है और आपको अभी इस कनेक्शन को लेट गो ही करना चाहिए। अभी कुछ भी नहीं। अभी मैं बोलूँगी ना कि बिल्कुल भी एक्शन ना लेना आप लोग, क्योंकि ये कनेक्शन में ना अभी बहुत नाजुक स्थिति चल रही है, बहुत नाजुक स्थिति चल रही है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बहुत ही नाजुक स्थिति है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। बात करने का सोच रहे हैं, समथिंग कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपको सरप्राइज देने का सोच रहे हैं। अभी देखो बात होगी कुछ लोगों में, जो भी आपके पार्टनर है ना, मुझे चांसेस नज़र आ रहा है कि ये पार्टनर वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या ये कैप्रिकॉर्न हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इसके अलावा मुझे या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिसमें ये पाइसेस हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बात करने की एनर्जी में है। क्लियर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपसे फिर से रिश्ता या तो शुरू से शुरू करेंगे, न्यू बिगनिंग आपके साथ या तो शुरू से शुरू करेंगे 30% लोगों के लिए, या तो कनेक्शन को देखते हैं क्या ये बोलते हैं, आगे क्या करते हैं। देख लो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें जेमिनी आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। बहुत पेनफुल एंडिंग होगी इस कनेक्शन की, बहुत पेनफुल एंडिंग होगी, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। या तो आपसे मिलके ये बंदा न्यू बिगनिंग करे, या तो ये अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग करें और आपके साथ एंडिंग पॉइंट करें, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोग के कनेक्शन का पेनफुल एंडिंग देख पा रही हूँ। एक सोल जर्नी भी ना, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको एक ये पास्ट लाइफ अगर कनेक्शन है ना, तो साइकिल्स कंप्लीट होंगे आपके कनेक्शन के। या तो ये बंदे के साथ आपकी कनेक्शन एंड होगी, या जैसे ही एंड होगी वैसे ही कोई न्यू बंदा आपकी लाइफ में आएगा जो आपका लवर्स होगा। काफ़ी पेनफुल एंडिंग होने वाला है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में। अगर मैं बात करूँ कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो क्या क्लैरिटी देंगे, या अगर बंदा आपसे बात करता है ना तो क्लैरिटी नहीं देगा, नो, एनर्जी डाउन है। 30% लोगों के लिए आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करेगा, न्यू लव को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा, बट अधिकतर लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके साथ एक पेनफुल एंडिंग करे और आपका लाइफ किसी और के साथ स्टार्ट होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, आपको थोड़ा वेट रखने की जरूरत है, आप हील हो जाओगे तब। नहीं तो आपके लव लाइफ में ना चीटिंग लोग करते ही हैं। देखो कनेक्शन को तुरंत स्टार्ट मत किया करो, क्योंकि जब आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड हो रहे होते हैं ना, तब आप उसी एनर्जी में होते हो, और तुरंत अगर आप कोई नए कनेक्शन में आओगे ना, वो और पेनफुल बन जाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, और पेनफुल बन जाएगा। इसलिए मैं आपको यही गाइड करूंगी ना कि जैसे ही कनेक्शन एंड होता है ना, उसको टाइम दो, जिसके साथ कनेक्शन में आना चाहते हो उसको टाइम दो, फिर कोई कनेक्शन में आओ, ये चीज़ मैं बोलूँगी। नहीं तो अकेला रहो, जैसा कि है भी बहुत सारे लोग जिनकी पोस्टपोन्ड है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, वो चीज़ मुझे जैसा कि दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे जो भी आपके करेंट पार्टनर है, क्या नेक्स्ट। देखो करेंट फीलिंग की बात करूँ ना, तो बहुत कम लोगों के लिए, 30% लोगों के लिए सिर्फ बात करने आएंगे कनेक्शन को लेकर, और कुछ लोगों के लिए शून्य से शुरू करेंगे। टेम्परेंस, बैलेंस, इक्वालिटी, हार्मनी एंड न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग हो सकता है। ये न्यू बिगनिंग ना 2 प्रकार का है, एक आपके साथ रिकन्सिलिएशन वाली न्यू बिगनिंग, दूसरा पेनफुल एंडिंग वाली आपके स्वयं लाइफ में, यानी सेल्फ लाइफ में न्यू बिगनिंग। बाकी बहुत 70% लोगों के लिए आपका कनेक्शन ख़त्म होगा और समथिंग आप इस कार्मिक कनेक्शन को एकदम ख़त्म कर दोगे, वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, चलिए देख लेते हैं जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेकर। सबसे पहला है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, ओके, शादी भी करूँगा तुमसे और हमारी फैमिली भी बनेगी, ऐसा ये बोल रहे हैं। अनदर है, वाई डिड यू से आई एम नॉट मैच्योर। कुछ लोगों के लिए बहुत कम भी बोलते हैं ये बंदा। हाँ हाँ मैं गलत हूँ तो पर इसके पीछे की वजह क्या मालूम है तुम्हें, बताओ, ये ऐसा बोल रहे हैं। तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज़ सुनना है भाई, आवाज़ सुनना है। अच्छा
मुझे माफ़ करो, अब मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, ये बोल रहे हैं। दिल्ली में हमारी शादी होगी तो हो सकता है दिल्ली में आप लोग की शादी हो गाइस, ओके। तो ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग ऑन करेंट फीलिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ है, क्रिएट हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।